इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का भूगोल यानी जिसको जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का है, बुक का नाम है संसाधन एवं विकास। तो हम लोग इसका चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, इस क्लास 8 का न्यू बुक बिहार बोर्ड का। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है आपका कृषि। तो कृषि से जितना भी संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो इस चैप्टर को आप लोग पूरा पढ़ लेना है। हर एक चीज़ इस चैप्टर में दिया गया है कृषि के बारे में। कृषि के प्रकार, कृषि मुख्यतः जो है ना 2 प्रकार का होता है, देखिएगा, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसी का हम लोग संपूर्ण पूरा क्वेश्चन आंसर इस अध्याय का देखने वाले हैं। तो पहले कृषि का प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। हमारा जो विश्व है इसमें विभिन्न तरीके से कृषि की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि मुख्यतः जो है ना 2 प्रकार की वर्गीकृत की जाती है, जो कि पहला निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी चीज़ दिया गया है सारा कुछ इस कृषि वाला चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा केले के रोपण किस तरह से किया जाता है, चावल की कृषि देख सकते हैं, गेहूँ का शस्य कर्तन, ठीक है, बाजरे की कृषि यानी कि बाजरे जो होता है कैसे होता है, मक्के की कृषि देख सकते हैं, कपास की कृषि यानी कपास का जिसको खेती कहते हैं। ठीक है, कॉफ़ी का कृषि देख सकते हैं, जो है कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में कॉफ़ी पाया जाता है, देख सकते हैं। तो इसी का चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से अभ्यास आपका शुरू होता है बाबू। ठीक है, तो देखिएगा पहला यहाँ पर क्या कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि जो भी इसमें प्रश्न दिया गया इसको उत्तर देना है बाबू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, कृषि क्या है। हम लोग कृषि को क्या है कैसे समझेंगे, कृषि क्या है। तो आइए हम लोग लिखेंगे, कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें मानव भूमि में बीज बोकर फसलें उगाते हैं। कृषि हम लोग किसको बोलेंगे तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें मानव भूमि में बीज बोकर फसलें उगाते हैं, उन्हें खाद्य व अन्य उपयोग के लिए तैयार करता, उसी को तो हम लोग कृषि बोलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर का उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। जो कृषि को क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो लिखिएगा, कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जलवायु, मिट्टी, स्थल रूप, सिंचाई के साधन, तकनीकी विकास का, श्रमिक का उपलब्धता। ठीक है, कृषि हमारा जो है क्यों प्रभावित हो रहा, नुकसान हो रहा, तो हमारा जलवायु ठीक से नहीं हो, मिट्टी ठीक नहीं है, जो है ना स्थल रूप, सिंचाई का साधन नहीं है, जो नई तकनीकी और वो तकनीकी का सुविधा नहीं है, इसके कारण ही तो हमारा कृषि क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्थानांतरी कृषि क्या है। ठीक है, स्थानांतरी जो कृषि वो क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। हानियां मतलब कह सकते हैं नुकसान, क्या नुकसान है आपको लिखना है। तो लिखिएगा, कृषि के स्थानानुसार इसलिए भिन्न होती है क्योंकि भौगोलिक और पर्यावरण स्थितियां अलग होती है। इसकी हानियां मृदा हाउस, जल की कमी और जैव विविधता का नाश है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, रोपण कृषि क्या है। तो इसी बुक में पढ़ना रोपण कृषि क्या है। तो लिखिएगा, यह एक प्रकार के व्यावसायिक कृषि है जिसमें चाय, कॉफ़ी, कपास आदि फसलें बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा रोपण कृषि क्या है। ठीक है, ये हम आपको जो भी आंसर दे रहे हैं काफ़ी सरल तरीका में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकार किसानों को कृषि के विकास में जो है ना किस प्रकार मदद करती है। तो नोट करिएगा आप लोग, सरकार बीज, खाद, सिंचाई, कृषि ऋण, बीमा, बाजरा उपलब्ध कराकर किसानों की सहायता करती है। तो ठीक है, ये लिखिएगा, सरकार इस प्रकार मदद करती है, जैसे बीज हमारा जो देती है सरकार, खाद, सिंचाई, कृषि ऋण देती है, बीमा देती है, बाजार उपलब्ध कराती है। वो कौन कराता है, हमारा किसान। तो इस तरह से हमारा जो है ना, सॉरी, यहाँ पर सरकार किसान उपलब्ध कराते हैं, तो इसलिए हमारा इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला चीज़ यहाँ पर पूछा गया आपसे
कि सही उत्तर को चिन्हित करने, इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो उद्यान कृषि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फलों एवं सब्जियों को उगाना। ठीक है, क्या होता है, उद्यान कृषि फलों एवं सब्जियों को उगाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनहरा रेशा से अभिपर्याय क्या है। तो सुनहरा रेशा क्या है, आपको कपास है तो कपास पे आप लोग टिक लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कहाँ कौन सा है जगह। तो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है, कारण बताएं इसका कारण। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है, भारत में जो है ना कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। तो लिखिएगा आंसर, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा भारत की जो कृषि है वो अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, या उनका मुख्य आजीविका का स्रोत है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न फसलों विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। तो लिखिएगा, क्योंकि हर प्रदेश की जलवायु, मृदा, वर्षा स्थिति अलग अलग होते हैं, जिससे फसलों की उपयुक्तता भिन्न होती है। ठीक है, जैसे कहीं इस मौसम में आपका कहीं अलग जगह बारिश होता है, कहीं जगह गर्मी पड़ती है ज़्यादा, कहीं जगह कम गर्मी पड़ता है, उसी अकॉर्डिंग उसी के अनुसार जो है ना फसलें उगाई जाती है, हर जगह अलग अलग। ठीक है, और उसकी जलवायु, मिट्टी कैसा है उसके अनुसार भी अलग अलग फसलें लगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं क्या है। तो लिखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं ये वे क्रियाएं होती है जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधा जुड़ती है, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। ठीक है, जुड़ती है। और तृतीय क्रियाएं क्या है, ये सेवाएं प्रदान करती है जो परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा आदि को करती है। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, हमारा तृतीय क्षेत्र हो गया। यही पूछा गया तृतीय क्षेत्र में क्या था, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा आदि इत्यादि आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी में, निर्वाह कृषि और गहन कृषि क्या है। ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग, निर्वाह कृषि जिसमें किसान केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसल उगाता है, और गहन कृषि हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें सीमित भूमि पर अधिक उत्पादन हेतु अधिक श्रम व तकनीकी का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गहन खेती कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप आप लोग इसका खुद से कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिएगा, बाजार में उपलब्ध गेहूँ, चावल, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और बीजों एकत्रित कीजिए, इन्हें कक्षाओं में लाइए और पता लगाइए कि वो किस प्रकार की मृदा है। ये तो आप लोग खुद से करिएगा क्रियाकलाप। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लाइएगा अपने स्कूल में। ठीक है, पत्रिका, पुस्तक, समाचार, इंटरनेट संबंधित संयुक्त अमेरिका के भारत किसानों का शैली का मध्य अंतर पता लगाना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप बता दिए हैं कि अमेरिका जैसे कि मशीनीकरण पर आधारित कम श्रमिक अधिक उत्पादन तकनीकी कृषि है। भारत क्या, श्रम प्रधान छोटे खेत, परंपरा, तकनीकी आत्मनिर्भर जीवन शैली है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 पूरा क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं, और इसका PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग सीधा क्या कर सकते हैं, आप लोग गूगल पे आइएगा और सर्च करना है जस्टवेल हेल्प। ठीक है, जैसे गूगल पर आना है, जस्टवेल हेल्प सर्च करना है, और इस तरह का आपको यहाँ पर साइट दिख जाएगा जस्टवेल हेल्प, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर मेनू बटन दिख जाएगा, मेनू पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मेनू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन आएगा, आंसर की पे क्लिक कर देना है। जैसे आंसर की पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 सारा का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग देखिए क्लास 8 है तो क्लास 8 पे क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लास 8 है तो हम लोग क्लास 8 पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लास 8 पे क्लिक करते हैं यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हर चीज़ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।